हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामचरितमानस भाग 158 साल का अंतिम पड़ाव उत्तरकांड से भाग 158 की चर्चा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। एक बार वशिष्ठ जी ने राम जी से कहा कि राम, तुम मेरे शिष्य हो और मैं तुम्हारे गुरु घराने का गुरु हूँ, किंतु मैं आज तुमसे एक वरदान मांगता हूँ, एक मेरे को वरदान दो। क्या वरदान मांगते हैं? कि नाथ एक बर मांग्यो, राम कृपा करि देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहि घटे जननी। राम जी से वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो राम, तुम मेरे शिष्य के रूप में, तुम्हारे पिताजी हमारे शिष्य रहे, तुम्हारे घर का मैं घराना है, बट किंतु आज मैं लगता है कि आप राम हैं और आपसे मेरे को अब वरदान मांगना ही पड़ेगा, एक भक्ति मांगनी पड़ेगी। कैसे? कि एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। राम जी के राजगद्दी के बाद वशिष्ठ जी एक बार अवधपुर में दशरथ जी के घर राम जी के यहाँ पहुँचते हैं। क्या कहते हैं? कि राम सुनाहू मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिन ते कछु मोरी। बोले वशिष्ठ जी कि हे राम, मेरी कुछ विनती सुन लो। मैंने तो देख लिया कि वही राम वनवास गए, वही राम शूर्पणखा का नाक कान काटे, वही राम रावण को मार दिए, वही राम खरदूषण को मार दिए, वही राम सबरी को उद्धार किए। राम ने बहुत कुछ काम किया, मेरे लिए काम करो, तुम मेरे शिष्य हो, मेरे को एक वरदान दे दो। कि देखी देखी आचरण तुम्हारा, होत मोह मन हृदय अपारा। राम, आपने अच्छे काम कर दिए, मैं तुम्हारे घर का गुरु हूं, तुम्हारा गुरु हूं, किंतु तुम्हारे आचरणों से मैं बहुत ही खुश हूं, क्योंकि देखी देखिया चरण तुम्हारा, अहोत मोह मम हृदय। आपने तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमने देखा कि आपने तो बहुतों को तार दिया। महिमायमित वेद नहीं जाना, मैं के ही भाते कहूँ भगवाना। राम, तुम भगवान हो, तुम दशरथ के एक साधारण पुत्र नहीं हो, और तुम्हारे को वनवास जाने से लेकर के, सेवरी उधार से लेकर के, अहिल्या उधार से लेकर के, जटाऊ उधार से लेकर के, कहाँ कहाँ आपने काम किए, सबको सुन करके मेरे मन में मोह आ रहा है। और मेरे से तुम कहते हो कि गुरुजी प्रणाम, और उपरोहिती का काम करा लेते हो, और उपरोहिती के काम में गुरु को तो हमेशा हर एक आदमी पूछता है। तो कहते हैं क्या कि उपरोहित्य कर्मयति मंदा, वेद पुराण श्रुति कर निंदा। उपरोहिती का काम मंदा लोग समझते हैं इसको, और इसको वेद पुराणों में भी निंदा की गई है। जब न लेऊं मैं तब विधि मोही,
अकहा लाभ आगे सुत तू ही। यह काम मैं लेना नहीं चाहता था कि मैं सूर्यवंश का गुरु बनूंगा, किंतु ब्रह्मा ने मुझे जबरदस्ती दे दिया कि तुम राम जी के कुल के गुरु बनोगे। तो मैंने कहा कि इससे फायदा क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि कहाँ लाभ आगे सुत तो ही। ब्रह्मा जी ने कहा कि आगे चल के तुमको लाभ होगा जरूर, इसलिए हे वशिष्ठ ये पुरोहिती का काम तुम कराओ। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा अहुई है रघुकुल भूषण भूपा। ब्रह्मा जी ने पहले ही बता दिया था कि हे वशिष्ठ दशरथ जी के कुल में एक लड़का पैदा होगा जिसका नाम राम होगा, और तब वो तुम्हारे को भक्ति मुक्ति और निर्वाण पद देगा, तुम चिंता मत करो। कैसे कि तब मैं हृदय विचारा जोग जप्य व्रत दान, जा कहूँ करिय सो पहूँ धर्म न यही सन्यान। तब कहते हैं वशिष्ठ जी कि मैंने हृदय में सोचा कि भगवान को पाना ही तो मनुष्य का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि मेरे को भगवान मिल जाते। कोई योग करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई व्रत करता है, कोई दान करता है, किंतु सबका धर्म एक ही है कि भगवान का दर्शन हो जाता। तो आज तो मैंने दर्शन पा लिया आपका। जप तप नियम जोग निज धर्मा, अश्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। कोई यज्ञ कर करके, कोई तपस्या करके, कोई धर्म करके, और ज्ञान दया दम तीरथ मजन, अजह लगी धर्म कहत त्रुटि सज्जन। धर्म की व्याख्या में तो कोई कहता कि दया करो वो भी धर्म है, तीर्थ करो वो भी धर्म है, ज्ञान का वितरण करो वो भी धर्म है। अगम निगम पुराण अनेका, अपढ़े सुने कर फल प्रभुए का। कोई पुराण पढ़ता है, कोई गीता पढ़ता है, कोई सुखसागर पढ़ता है, किंतु सबको पढ़ने का फल क्या है कि तव पद पंकज प्रीत निरंतर। हे भगवान आपके चरणों में निरंतर प्रेम बना रहे, यही सबका आशय है। गीता का, रामायण का, सुखसागर का, सभी धर्मों का, सभी यज्ञों का, सभी तपों का, सभी व्रतों का। क्या कि तव पद पंकज प्रीति निरंतर, आपके चरणों में लगातार सतत कंटिन्यूअस प्रेम बना रहे। सब साधन कर यह फल सुंदर। सबसे बड़ा सुंदर है कि आपके चरणों में प्रीति बनी रहे प्रभु, किंतु लोग उसको पा नहीं पाते हैं। लोग को क्या होता है कि छूट नहीं मल कि मलय के धोए, अघृत की पाव कोई बार बिलोए। कभी गंदगी से गंदगी नहीं छूटती, और मल से माने पाप से पाप नहीं धुलता। पाप को तो पुण्य करने से ही छूटेगा। अगर हमने कोई मल का काम कर दिया, गंदा काम किया, तो अच्छा काम करके उसको उससे ज़्यादा कर देंगे तो -5 + 10 तो +5 हो जाएगा। अब -5 करेंगे तो -10 हो जाएगा। तो मल छूट रही मल की मलय की धोए, अघृत की पाव कोई बारी बिलोए। हमने किसी से 5 रुपया कर्जा लिया और 5 रुपया और कर्जा ले लिया तो 10 रुपया कर्जा हो जाएगा, किंतु हमने 5 रुपया कर्जा लिया, किसी को 15 रुपया कर्जा दे दिया, तब तो हम प्लस में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि प्रेम भगति जल बिनु रघुराए, अभियंतर मल कबहू न जाई। प्रेम रूपी भक्ति अगर हमारे अंदर में आ जाए, प्लस लिखने आ जाए, माइनस के आगे प्लस ज्यादा लिख देंगे, भक्ति आ जाएगी, तो हमारे अंदर की जो कलुषित भावना है, बुराई है, वो धुल जाएगा। और प्रेम रूपी प्रेम यमीय जल, प्रेम को सबसे ऊपर माना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुरगर खाई।
भगवान प्रेम के भूखे हैं। भगवान को राम ही केवल प्रेम प्यारा, अजानी ले जो जानन हारा। मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, और बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। मतलब यह है कि प्रेम से कोई कुछ भी खिला दे तो आदमी को खाना चाहिए, और निरादर से अमृत भी पिलाए तो उसे नहीं पीना चाहिए। तो लास्ट में यही कहते हैं भगवान कि अस कही मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। उन्होंने वरदान में मांगा कि नाथ एक वर मांग्यूं, राम कृपा करि देहु। अजन्म जन्म प्रभु कमल कवहि घटे, राम अपनी भक्ति मुझको दे दो। तो भगवान ने क्या कहा कि हरना सकल श्रम प्रभु श्रम पाए, गए जहां से तल यमराए। भगवान ने देखा कि वशिष्ठ जी का मन है कि भक्ति मिल जाए, तो भगवान की कृपा से उन्हें परम भक्ति मिल जाती है। और इस तरह से गुरु होते हुए भी भगवान को उन्होंने पहचान लिया, और राम की कृपा इतनी बड़ी होती है। श्री कृष्ण भगवान के भी गुरु संदीपनी गुरु थे। तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की वंदना सब जगह की जाती है। और गुरु एक गु मने अंधकार, रु मने प्रकाश। गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तो गुरु की पदवी स्थान ऊंचा होता है। इसलिए अखंड मंडलाकारम व्याप्त चराचरम तत्पतम दर्शितम एनम तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की वंदना करना चाहिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मकुर सुधार। वर्णो रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई। छूटे बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होई सिद्धि साखी गौरीसा। गुरु की वंदना तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में की है, और हनुमान चालीसा में भी आता है कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मकुर सुधार। तो गुरु ऊंचा होता है, फिर भी वशिष्ठ जी ने राम जी को अपने से ऊंचा मान करके और अपने आदर्श को कह करके कि मुझे अपनी भक्ति दीजिए, भगवान राम ने भी उन्हें बहुत ही प्रेम से समझ ही लिया कि जब गुरु जी हैं और जब उन्होंने मांग लिया तो हमें उन्हें भक्ति देनी पड़ेगी। इस तरह से राम जो हैं, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। आज के कथा का विश्राम यहीं पर है। अब 2 एपिसोड और होंगे, 59, 160, जिससे पूरी रामायण रामचरितमानस का विश्राम होगा। और अगले साल से फिर से रामायण बालकांड से हम शुरू कर देंगे। और धीरे धीरे कहते सुनते मिलते जुलते राम की कथा आपके समक्ष आती रहेगी, और आपका स्नेह रहेगा कि सुनते रहिए मानस ज्ञान 158। तब तक के लिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ